नहीं, ऐसे तो कैमरा नहीं मिलेगा, ऐसे कैमरा नहीं मिलेगा। गाइस सुनो, हमें एक जासूस के दिमाग से सोचना होगा। इमेजिन करो जैसे कि तुम एक जासूस हो और सोचो। तुम क्या कर रही हो सनम? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मुझे ऐसा कुछ मत कहो। मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। नहीं जेजे, एक सेकेंड। हमारे दिमाग में कैंपेन का आइडिया कब आया था? जब हम सब लोग जंगल में थे, जब हम सब एक साथ थे। हाँ बिल्कुल। फिर हमने ऑफिस में आकर इसके बारे में कब डिस्कस किया था? वैसे जान के कमरे में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो पॉट्स के नीचे चेक किया जेजे? मिस डेरेन, मुझे नहीं लगता कैमरा फ्लावर पॉट के नीचे होगा। हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर छुपाया हो, तुम ध्यान से देखो। यहाँ पर एक गोल सी चीज थी, एक बर्फ का स्पीयर। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वहाँ कुछ था, कुछ गोल जैसा। आगे बोलो। क्या एक स्नोस्फीयर? वो उस दिन हम यहाँ काम कर रहे थे और आपने एक चीज मिस डेरेन को कहीं रखने के लिए दी थी। हाँ, वहाँ वैसा ही कुछ था। क्या हुआ उसका डेरेन? हाँ, आपको पसंद नहीं था तो मैंने वो ले लिया और कहीं ऑफिस में रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो कहाँ है? उसकी लोकेशन कहाँ है बताइए। मैं सोच रही हूँ मैं वो कहाँ लेकर गई। हाँ याद आया, वो मेरे ही कैबिन में है। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया मिस डेरेन? चलो, चलिए चलो, चलिए वहाँ भागो, पर चलिए वो मेरे पहले। केबिन में है। कमाल कर दिए। कहाँ है? कहाँ है? मैंने उसे यहीं कहीं रखा था। क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर तो हूँ, पर फिर भी मुझे याद नहीं। हाँ, उस पिंक बॉक्स के ऊपर रखा था, मैंने भी देखा था। तो अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, पता नहीं वो कहाँ है। मिस डेरेन, ये कैसे हो सकता है? आपको याद नहीं, आपने कहाँ रखा? मुझे नहीं ये पता। गलत बात है। आपकी बुद्धि, आपका टैलेंट, इन सबको क्या हुआ है? बाहर निकलो। जे मुझे माफ कर दो, पर तुम लोग सब मुझे हर्ट कर रहे हो। बाहर निकलो, निकलो। मुझ पर ही चिल्ला रही है। सब या लोग मुझे चले चल रही है, जाओ या यहाँ अपना काम से। करो। अब हम क्या करें? मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि उस स्नो फियर में वो कैमरा था? आर यू गाइस श्योर? ऐसा लगता तो है। किसी ने वो ले लिया, पर किसने? ये कौन हो सकता है? आइलैंड का जासूस? हमने यहाँ पर सब बातें की थी, हमने यहाँ सब कुछ डिस्कस किया था। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एमरे, आई होप इट्स नॉट यू दिस टाइम। मिस्टर एमरे, सनम, मैं यहाँ डेरेन का वेट कर रहा हूँ। किसने किया होगा ये सब? तुम खुद को रोक नहीं सकती? हाँ, मैं एक ऑर्डर करना चाहूंगी। मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगी। मुझे ये तुम्हारा नाटक पसंद नहीं है, पर इस बार मैं तुमसे सहमत हूँ। जाओ और जाकर कह दो 2 पैकेट ब्रेड। मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है मैंने कुछ देखा है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर वो शायद मिस डेरेन के रूम में आए थे और उन्होंने वो स्नो स्पीयर पकड़ा था और शायद वो ले गए अपने साथ, ऐसा ही कुछ। तो टमेटो सॉस तो कुछ नहीं। मुझे ये बात जाकर मिस्टर जॉन को बतानी होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, पर अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर वो जासूस नहीं हुए तो फिर मैं क्या करूंगी? पता नहीं। ठीक है, आप लिख लीजिए। ओके, मैं आपको बाद में पे करती हूँ। ठीक है, ठीक है मिस रानी। मुराद ये आर्काइव्स में डालना है। पर अच्छे से रखना। मिस डेरेन, हाँ? मुझे आपकी परमिशन चाहिए, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ऐसा कौन सा काम है तुम्हें सनम? इतना कौन सा बड़ा काम है कि तुम यहाँ का काम छोड़कर वहाँ पर भाग रही हो? बताओ तो मुझे। मैं बाहर जाकर कैमरा कार्ड्स खरीदूंगी, ये काम की ही तो चीज है। ठीक है, फिर तुम जा सकती हो, पर पब्लिशर के पास भी जाना है और हमारा पोस्टर चेक कर लेना। मुझे आखिरी मिनट पर प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पर मुझे, अगर तुम कोऑर्डिनेटर बनी हो तो तुम्हें सब कुछ कोऑर्डिनेट करना होगा। हाँ, सिर्फ मैं कोऑर्डिनेटर हूँ ये कहने से कोऑर्डिनेटर नहीं बन जाती। एक कोऑर्डिनेटर की बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, जैसे कि अगर तुमने पोस्टर्स को चेक नहीं किया या फिर लास्ट मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम क्या करोगी? बताओ मुझे। ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, पर फिर भी अगर तुम ये काम करना नहीं चाहती तो बोल दो, मैं कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकती, तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मिस डेरेन, मुझसे छुप रहे हो? ओके, हाँ, इधर आ रहा आओ। हूँ।
मैं तुम्हें कुछ काम दूंगी। तुम दोनों साथ में प्रिंट हाउस जाओगे और पोस्टर्स चेक करोगे। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए। हमें बहुत काम करने हैं, सब परफेक्ट होगा। हाँ ठीक है, सब परफेक्ट होगा। मिस डेरेन, माफी चाहता हूँ, मुझे पैनिक अटैक आया था। मुझे वो याद मत दिलाओ। मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। अब जाओ और दिमाग से काम करो। अपना काम करो और वापस आओ। यस मैम। नहीं सनेम, तुम ठीक से नहीं पकड़ रही हो। इसका एंगल बदल गया है और मैं भीग रहा हूँ। तो हाँ, तुम क्या कह रही थी? मिस्टर रेमरा ने कैमरा लिया, वो स्नोस्फियर? हाँ, मैं उनसे अभी बात करूंगी। नहीं, तुम उनसे बात नहीं करोगी, तुम मिस्टर जान से बात करोगी। तुम मिस्टर जान के पास जाओ और उनको सब कुछ बता दो जो तुम जानती हो। हम दोनों साथ में एक्शन करेंगे। वो ऐसा ही होना चाहिए, समझी? हाँ बोलो आए। कल हमारे यहाँ एक नई लाइब्रेरी की ओपनिंग है और तुम वहाँ पर आ रही हो। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, समझ गए? जरूर मैं आऊंगा। सनेम, बारिश हो रही है, मैं भीग रहा हूँ। मैं सिर्फ आऊंगा ही नहीं, पर मैं बुक्स भी डोनेट कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारी रोमांटिक बुक्स हैं, मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है। ऑटर्स तुम्हें याद है ना, वैसी ही टाइप की किताबें हैं। तुम बहुत ही स्वीट हो, तुम्हें पता है ना? हाँ जी, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं आ मुझे जाता मिस्टर हूँ। एमरे के पास ओके, नहीं बाय। जाना चाहिए। पहले मिस्टर जान से बात करनी चाहिए। सनेम, मैं भीग रहा हूँ। जल्दी आओ फिर। अरे रुको तो। चलो। ऑल द वेरी बेस्ट सनेम, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से बात करना। मिस्टर जान, मुझे आपसे जरूरी I'm sorry, पर अगर अर्जेंट नहीं है तो बाद में बात करें। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे पहले ये कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कैटलॉग का बहुत सारा काम बाकी है, बिलबोर्ड्स भी रेडी करना है, शूटिंग के लिए मॉडल्स को चुनना है, बहुत सारी डिटेल्स अभी भी बाकी है। तो अगर ये अर्जेंट नहीं तो हम बाद में बात करें प्लीज। पर जान, मुझे ऊपर से जेदा भी आई थी आज यहाँ, पता है? ज़ैदा, वो कहाँ आई थी? यहाँ एजेंसी में, और कहाँ आएगी वो सनम? ऐसे कैसे? क्या कहा उसने? जेदा ने क्या कहा? जेदा ने हमें काम दिया है, हम पर भरोसा किया है। वो एक प्रोफेशनल औरत है। जॉब देने के बाद वो फॉलो अप करने आई थी। वो पेमेंट भी टाइम पर करती है। वो सच में काफी अच्छी औरत है। पर तुम्हें पता है मैंने क्या नोटिस किया? कि हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, यानी कि जान आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना? वैसे आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओ, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, काम करते करते, है ना? हाँ, और वैसे उसे मेरा परफ्यूम बहुत पसंद आया। आपका परफ्यूम? हाँ। क्या उसने आपको सूंघा? नहीं, जानबूझकर नहीं, पर जब वो मुझे बाय कह रही थी तो बाय करते वक्त उसने जब किस किया तो शायद उसी वक्त उसे स्मेल आ गई उसने होगी। किस किया? आपको किस किया? हाँ, गालों पर। जब किसी को बाय कहते तो हम किस करते ना, बस वैसी वाली किस। हाँ, मैंने कब कहा लिप्स पर? वही करीब आई होगी और उसने सूंघा होगा, है ना? वही करीब आई होगी। पर तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया, उस बात की खुशी मनाओ। मैंने ऐसा परफ्यूम बनाया ही क्यों? उसे सच में बहुत अच्छा लगा, पता है तुम्हें? बट वो मुझसे दोस्ती करना चाहती, सो या दैट्स द सीन। अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते? वो आपको चाहती है, आप उसे चाहते हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? सनम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं अगर है। आप में हिम्मत है तो उसे बता क्यों नहीं देते कि आप दोस्त बनने के लिए तैयार है? जैसे कि सनम मेरी दोस्त है, डेरन मेरी दोस्त है, गामजी मेरी दोस्त है। चलिए ना, हम सब लोग मिलकर दोस्ती खेलते हैं। हाँ, वो मेरी नॉर्मल दोस्त है। फिर मैं कौन से टाइप की दोस्त हूँ? सनम, तुम स्पेशल हो। स्पेशल और खूबसूरत भी। खूबसूरत एज अ फ्रेंड। हाँ, एज अ फ्रेंड, और क्या? वरना और क्या? जान, देखो तुम्हारी दोस्त डेरन आई है। हाँ क्या हुआ कुछ डेरन? क्या हुआ? जान, एक गड़बड़ हो गई है। हमने जो मेल मॉडल को चूज किया था काम करने के लिए वो नहीं आ रहा। मैंने कास्ट एजेंसी में फिर से चेक किया पर कोई नहीं मिला। तो अब क्या करें?
ओस्मान को कॉल करो, वो आ सकता है। ब्रावो सनम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम ओस्मान को कॉल करो प्लीज और उससे कहना कि मैंने फेवर मांगा है। ओके, करती हूँ। इसने मेरा कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खराब कर दिया। इट्स गॉन नाउ। अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है? बोलो क्या कहना है। अब मैं रेडी हूँ। आई एम ऑल योर्स। बोलो। मुझे कॉल लेना होगा, 1 मिनट, मैं देखता हूँ कौन है। कौन है? ओके। हेलो, हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, और कम नहीं हो सकता। मैं मेरा घर उस प्राइस में नहीं बेचूंगा। अगर वो सीरियस है तो हम मिल जरूर सकते हैं। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दो। बाय। जान, आप आपका घर बेच रहे हैं या मैंने गलत सुना? मैं अपना घर बेच रहा हूँ, माउंटेन वाला। फैब्रिक की वजह से? हाँ जान, पर वो घर आपको बहुत पसंद था ना? सनम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम समझ रही हो? हाँ, मैं कभी उस फैब्रिक को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मेरे ब्रोकर का कॉल है। हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं नहीं, इतने प्राइस में नहीं। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। क्या हुआ सनम, तुमने कुछ कहा? मैं कुछ नहीं कह पाई। क्यों? जान अपना घर बेच रहे हैं मिस्टर फैब्रिक की वजह से, और उन्हें वो घर बहुत पसंद है। इतनी मुश्किल समय में मैं उन्हें और निराश नहीं करना चाहती थी, पर मैंने सोच लिया है कि मैं मिस्टर एमरे से बात करूंगी और सब कुछ रिवील सनम, करूंगी। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। पर मुझे जाना होगा। अगर उन्होंने पूछा तो ठीक है, मैं आंसर रेडी कोशिश रखना करूंगा, नो चाहिए। प्रॉब्लम, सब संभाल लूंगा। ओह, मेरा छाता। सनम? मिस्टर एमरे, हम बात कर सकते हैं? हाँ। हाँ बोलो सनम, कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? यहाँ पर आने की वजह जान सकता हूँ? मुझे पता है, आपने वो स्नोस्फीयर ले लिया है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वही स्नोस्फीयर जिसमें एक कैमरा लगा था। पहले वो मिस्टर जॉन के कमरे में था, उसके बाद मिस्टर डेरेन के कमरे में हमने रखवाया और वो स्नोस्फीयर आपने उठाया। ठीक है, लेकिन उसका मेरे साथ क्या नाता है? मिस्टर एमरे, मुझे आप मिस डेरेन के कमरे में दिखे थे और आप उस स्नोस्फीयर के साथ खेल रहे थे और तब से वो गायब हो गया है। सनम, तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? और आप? मैं जानती थी कि आप अपने भाई के पीठ पीछे माइंड गेम्स खेल रहे हैं। मुझे लगा था आपने जो भी गलतियां की उससे आप कुछ सीख जाएंगे, पर मैं गलत थी। अपने काम से काम रखो सनम। ये मेरा भी बिजनेस है और मेरी एजेंसी है। आप अपने ही भाई के साथ हर बार ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो, मेरे भाई से इस बारे में कुछ भी मत कहना। आखिरकार आपने कन्फेस कर ही दिया है ना? मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखो। और मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये आप ना बताए तो बेहतर होगा।
ठीक है, मैं कॉल का वेट करूंगा। ओके ठीक है, बाय। मॉम, आपने मुझे तो डरा दिया। तुम्हारी मॉम कुछ कहना चाह रही है, क्या कह रही है वो? कैसे हो तुम? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कैसे बात करें हम बेटा, वो तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कह रही है, मेरी क्या गलती है? डैड, वो कह रही हैं कि वो वैसे भी आपसे बात नहीं करती। सनीम और मेरे लिए वो सवाल था, पूछ रही हैं तुम दोनों कैसी हो। ठीक ठाक। कुछ खास नहीं मॉम, बस काम। अब वो स्पीच देगी। डैड, वो कह रही हैं मॉम बोलिए ना, लैला को समझ आता है, डैड और मुझे कुछ समझ नहीं आता, फिर हम आपसे कैसे बात करेंगे? हाँ मॉम, अब प्लीज अब बात करेंगी, बहुत हो गया है। सनीम और मैं आपके लिए कब से वेट कर रहे हैं बात करने को। मेरी जिंदगी में बस यही काम बचा है ना। पर मेरे के ये गलत है, बहुत हो गया, अब ये सब खत्म कर दो ना। हाँ, ये तो नाइंसाफी है मॉम। डैड आपके कई सालों से हस्बैंड रह चुके हैं, आप अपने पति परमेश्वर का दिल कैसे तोड़ सकती है? सच कहा, मैं भी तुम्हें कभी जानबूझकर हर्ट करता हूँ क्या? मैंने कभी तुम्हारा दिल तोड़ा है? पर तुम्हें ये मानना होगा ये प्रेसिडेंसी के पीछे भागते भागते तुमने इस घर को और मुझे इग्नोर किया। वो कह रही है मैं टेबल तोड़ दूंगी। नहीं, वो ये नहीं कह रही सनीम। डैड, आप चुप रहिए। मॉम ने सालों से काफी सैक्रिफाइस किए हैं, अब वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ अपनी बेटियों से बात करूंगी। तुम्हें कैसे समझ आया? अब क्या करिए, उसने ऐसा किया। मॉम, मैं कैसे कहूंगी? हे सनीम, तुम मुझे स्कूटर पर बाहर कब लेके जा रही हो? हाँ हाँ, वो तो मुझे चलाना सिखा रहे थे और मजा भी आ रहा था। पर मुझे आपके एक्सप्रेशन पता है, आईब्रो वाले, कथक वाले। हाँ, मिस्टर जान गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। वो कह रही हैं ठीक से चलाओ, संभल के। और ये भी, मिस्टर जान को इन्हें लाइब्रेरी ओपनिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट भी किया है। जल्दी 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 कहो लैला। और वो दोनों इस सक्सेस को साथ में सेलिब्रेट भी करेंगे, बहुत मजे करेंगे। और मॉम उनके लिए पेस्ट्रीज भी बनाएंगी। तुम पेस्ट्री बनाने वाली हो मेवे के पे? पर किसका? पालक का है, बैंगन का? अब ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं लग रही है डैड। मैं समझा नहीं, मैं कुछ। मेरा पेट भर गया है, अब मैं चलती हूँ। इतना सा ही खाया तुमने? मॉम, अच्छा मैं ट्रांसलेट करती हूँ। डैड, वो कह रही हैं वो आपसे प्यार करती हैं। अब वो सब सॉर्ट आउट करना चाहती हैं। वो कह रही हैं अब उनसे ये सब नहीं हो पाएगा। क्यों? सही कहा ना मॉम? अब मैं क्या करूंगी? सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना कितना मुश्किल है। ये और कब तक चलेगा? मुझे उन्हें बताना होगा। हाँ, लेकिन बाद में मुझे मत ब्लेम करना। मैं क्यों ब्लेम करूंगी? मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। उन दोनों भाइयों के बीच तुम फिर से मत पड़ना। पर ये मिस्टर एमरे ने किया है। सनीम, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, आओ ना अंदर। क्या हुआ है सनीम? अचानक तुम्हारा चेहरा डल क्यों हो गया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो लैला, मुझे कुछ बताना है, ध्यान से सुनो। हाँ कहो ना, क्या कहना है तुमको? मिस्टर एमरे के बारे में। क्या वो एजेंसी में लौट रहे हैं? तुम्हें देखकर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं लैला, सुनो। वो सीक्रेट कैमरा जो एक स्नोस्फियर में था, वो मिस डेरन के रूम में था। हाँ मुझे पता है। उसका मिस्टर एमरे के साथ क्या नाता है? मुझे मिस्टर एमरे मिस डेरन के रूम में उसके साथ खेलते नजर आए और उसके बाद वो स्नोस्फियर गायब हो गया। तो इसमें गलत क्या है? शायद उन्हें वो स्नोस्फियर पसंद आ गए हों। इसका मतलब ये नहीं कि वो जासूस हैं। और अब दोनों भाइयों ने एक दूसरे से पैचअप कर लिया है। वो उस एक्सीडेंट से मरते मरते बचे हैं। अब वो ऐसा क्यों करेंगे? रिस्क क्यों लेंगे? बताओ। हाँ, मुझे भी श्योर होना था, इसीलिए ये जानने के लिए।
मैं उनके घर चली गई थी। मैंने मिस्टर एमरे से बात की, लेकिन हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उल्टा उन्होंने मुझे चुप रहने की धमकी दी। लैला, क्या सच में? I'm so sorry लैला, जब मैंने ये सुना तो मैं भी ऐसे ही शॉक हो गई थी। उन्होंने ना सिर्फ मिस्टर जान को धोखा दिया है बल्कि आपका भी ट्रस्ट तोड़ा है। तुमने अच्छा किया सनीम, सही किया। लैला,